जीवन गणित है। सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं। जीवन एक गणित है, सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं। अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम बुनते रहते हैं समीकरण। देखिए आप, समाज में कितने सारे कोष्ठक हैं, सब अपने अपने कोष्ठक में बंद बुनते रहते हैं समीकरण, लगाते रहते हैं गुणा भाग, जबकि जीवन का अंतिम सत्य है शून्य। जीवन का अंतिम सत्य है शून्य। और शून्य के दो अर्थ, या तो कुछ नहीं मिला या फिर पूर्णता। सौभाग्यशालियों, जिंदगी के गणित में निरंतर सांसें घट रही हैं। 10 प्राणों में से श्वासोच्छ्वास नाम का जो प्राण है वो भी अपना काम कर रहा है। आयुष्य नाम का जो प्राण है वो भी अपना काम कर रहा है। इस संसार में काय वांग मनः कर्म योगः, जो आश्रय हुआ है काय वचन मन के योग से, और जो रचना मिली है देह आदि की, ये सब भी शाश्वत नहीं हैं। आत्मा शाश्वत छे अने पर्याय अशाश्वत छे। सांसें घट रही हैं, आयु घट रही है, तृष्णा और समीकरण बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग कोष्ठकों में बंद होकर के देख लो आप, कितने कोष्ठक बन गए। 42 बेताल, यानी ताल ही किसी से नहीं मिल रही। और कोई जमाने में रहे होंगे 42 गांव में जैन समाज के लोग, लेकिन अब ढूंढने जाओ तो 10-5 गांव में मिलना भी मुश्किल हो गया। कभी इसी छाला में 80 घर थे, अब ढूंढने जाओ तो 1-2 घर भी खुले मिलना मुश्किल है। कैसे होगा, क्या होगा? कितना लोभ लालच और तृष्णा बढ़ गई। ठीक है, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए आप शहर चले भी गए, और समृद्ध हो जाने के बाद कम से कम वृद्धावस्था में सही अपने गांव की तरफ आओ, गांव में रहो, भगवान की आराधना करो, स्वाध्याय करो, शुद्धात्म तत्व की रुचि बढ़ाओ। जिंदगी भर कोलाहल में डालने से क्या फायदा? सज्जनों, लगाते रहते हैं निरंतर गुणा भाग, जबकि जिंदगी का अंतिम सच क्या है? शून्य। कौन क्या लेके जाता है, कौन क्या लेके आया था और कौन क्या लेके जाता है, ये तो जैन दर्शन बताता है। जो भी जैसे कर्म करता है वो वैसे फल पाता है। संसार की घाल मेल में, पदार्थों के लेन देन में हम अपने चैतन्य स्वभाव को ही भूल गए। बाहर के व्यापार में इतने तल्लीन हो गए कि हम निजात्मा का, आत्म तत्व का व्यापार, आत्म कल्याण का मार्ग ही भूल गए। ज्ञानी देव शास्त्र गुरु साधन हैं। मोक्ष मार्ग में देव शास्त्र गुरु भी साध्य नहीं है आपके लिए, देव शास्त्र गुरु भी साधन हैं। और देव शास्त्र गुरु रूपी साधन पा करके पहुंचना है निज साध्य तक। सुंदर जिनालय है, आदिनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा है। हमको बताया गया कि ये प्रतिमाएं कहीं और निकली थीं, गाड़ी में रख के लाए, बिना बैलों की गाड़ी। और एक प्रतिमा श्वेतांबरों के वहाँ रुक गई, दूसरी प्रतिमा दिगंबर जिनालय में पहुँच गई, और बाद में खुदाई में निकली प्रतिमाएं वो भी उस जिनालय के ऊपर वाले भाग में विराजमान हैं।
कितना प्रभाव रहा होगा जिन धर्म का, जिन शासन का। 2010 में प्रतिमाएं मिली थी, खड्गासन प्रतिमाएं आप लोगों को मिल गई, पद्मासन प्रतिमाएं वो लोग ले गए। खड्गासन में साफ साफ दिखती है दिगंबर मुद्रा, पद्मासन प्रतिमाओं में तो कुछ भर करके भी शराग बनाया जा सकता है। क्या करेंगे लोग, वीतराग मार्ग भी नहीं स्वीकार पाते, नहीं समझ पाते। गजब की बात है, वीतरागता की, निर्ग्रंथता की बात करने वाले लोगों को भी कई बार वीतरागता और निर्ग्रंथता नहीं रुचती है। कैसा युग है, कैसा योग है। चमत्कार की बात हो रही थी, देखा जाए तो चमत्कार कोई चीज नहीं है। कारण कार्य व्यवस्था सुनिश्चित है, बिना कारण के कार्य नहीं होते। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतुद्वया विस्तृत कार्य लिंगहा अनीश्वरो जंतु रहम क्रियाता संहत कार्य स्थिति साध्वावादी। भवितव्यता की शक्ति तो अलंग है, जो होना है सो होना है, केवल ज्ञानी ने गाया है। लेकिन कार्य कारण व्यवस्था, कारण कार्य व्यवस्था अगर समझ में आ जाए तो हमें हो सकता है मुनियों की, तपस्वियों की रिद्धि का प्रभाव होता हो, लेकिन उसमें भी कार्य कारण व्यवस्था है, कारण कार्य व्यवस्था है। माता जी ने बताया, बात तो सही है। हिम्मतनगर में मंडप जिसने बनाया, उसने पहले भी कहीं बनाया होगा, तो उसने गांव वालों को कहा कि मत बनाओ वाटर प्रूफ, क्योंकि ये महाराज जी आएंगे, इनके प्रवचन के टाइम पर पानी नहीं बरसेगा, आगे पीछे बरसेगा। और वहाँ 2, 3, 4 प्रवचन हुए, ऐसे ही हुआ, बरसा। ऐसा नहीं कि मुनिराज आएंगे तो पानी ना बरसे। कई लोग यही हिसाब लगाते हैं, जिन लोगों को दिगंबर तपस्वियों की आस्था नहीं है, निंदा करना चाहते हैं, वो कहते हैं गांव में मुनि आते हैं तो पानी नहीं बरसता। तो ऐसा भी नहीं है, जिनको चाहिए है उनके लिए बरस जाता है, जिनको नहीं चाहिए उनको नहीं बरसता। सा मुनिराज तो ना पानी बरसाते हैं ना बंद करवाते हैं, वो तो सबके कल्याण की भावना भाते हैं। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, दुष्कृत न होने पावे। ज्ञान चरित उन्नत कर मानव, मनुष्य जन्म फल सुख सब पावे। मनुष्य जन्म का फल क्या है, सार क्या है? ज्ञान और चारित्र की उन्नति हो। और कहीं बाहर से नहीं लाना है ज्ञान। कहाँ से आएगा ज्ञान? बोलो ज्ञानी। कुएं में पानी कहाँ से आता है? कुएं में पानी कुएं ही से आता है। पाताल तोड़ कुआं होता है, कुएं में पानी नीचे नीचे से आता जाता है। जितना जितना गहरा कुआं होता जाता है उतना उतना मीठा और साफ जल आता जाता है। ऐसे ही जितना जितना ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ जाता है, आवरण हटता जाता है, उतना उतना आत्मा में ज्ञान प्रकट होता जाता है। स्वभाव है दोषावरण योर हानि, निश्चय साय नाथ। दोष और आवरणों की हानि होती है। कोई सर्वज्ञ है, क्यों है कोई सर्वज्ञ?
आप मीमांसा पढ़िए कभी। आप मीमांसा में आचार्य देव ने सर्वज्ञ की सिद्धि करते हुए आपके सर्वज्ञ स्वभाव की भी सिद्धि कर दी। थोड़े ज्ञान में, थोड़े वैभव में ऐसे उलझ गए, बस अपना वो छोटी सी वस्तु दिखती है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं सोचता। निज चैतन्य घन स्वभाव को निहारो। 10 के 10 प्राण उपलब्ध हैं आपको इस संसार में। त्रियंच पर्याय में ऐसी ढेरों योनियां हैं जिसमें किसी को 4 प्राण हैं, किसी को 5 प्राण हैं, किसी को 6 प्राण हैं, किसी को मन बल नहीं है, किसी को वचन बल नहीं है। लेकिन आप लोगों को अगर इस पर्याय की प्रशंसा करो तो भी 10 के 10 प्राण उपलब्ध हैं। कितने प्राण हैं आपके? 10। 10 में से 2 प्राण अगर किसी को दो तो कितने बचेंगे? प्राण किसी को दिए लिए नहीं जाते हैं। जिनका जैसा उदय है वैसे वो भोगते हैं। लेकिन उदयाधीन भी नहीं बन जाना है, वस्तु स्वभाव को समझिए। बहुत सारे लोग अभाव के रोने में जिंदगी गुजार देते हैं। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। अरे भाई, जो कुछ मिला उसका तो ख्याल कर लो। इतना बढ़िया योग संयोग कितनों को मिला, इतना अच्छा धर्म ध्यान का अवसर कितने जीवों को मिला। शिकायत नहीं किसी से नहीं गिला, नसीब में नहीं था जो हमको नहीं मिला। लेकिन जो हमारा वैभव है उसकी भी तो दृष्टि करो। जो ऋषभनाथ नहीं पाया वो हम भी पा सकते हैं। दृष्टि बदलने की देर है। जड़ जड़ रहने वाला है और चेतन चेतन ही रहता है। कितना भी जड़ का लगाव करो, जड़ की रुचि बनाओ, तो भी अणु मात्र भी किसी का होता नहीं है। बहुत सुंदर बात है कि कर्मों का योग संयोग तो अपनी जगह है ही है, लेकिन अपना विवेक, अपनी सावधानी भी बरतना चाहिए। हम अक्सर कर बोलते हैं सड़क पर चलते वक्त सावधानी रखो, समूह से चलो, ग्रुप के साथ चलो। कोई जीव जंतु जानवर दिखता है तो आ वैल मुझे मार, सारण के सामने मत जाओ। क्रमबद्ध पर्याय में अगर लिखना ही होगा, लिखा ही होगा कि वो मारने आएगा, तो कम से कम वो आपके पास तो आने दो। तुम ही क्यों उसके पास जा रहे हो? तो विवेक बरतो। जो हम विवेक पूर्वक चारित्र में स्वीकार कर सकते हैं उसकी सावधानी बरतो। अपने उपयोग की निर्मलता बनाओ, तो ही जीव का जीवन का कल्याण होगा। अभी प्रवचन थोड़ा सा ही हुआ है, ऐसा विचार है। आगे अपन कहाँ जाने वाले हैं? चैतन्य धाम। चैतन्य धाम तो बहुत दूर है और देखा जाए तो बहुत पास है। बांसवाड़ा में एक दिन ध्रुव धाम परिवार आया, विद्यार्थी, टीचर सब।
कहाँ से आए? हमने पूछा। उन्होंने कहा हम ध्रुव धाम से आए हैं। हमने कहा ध्रुव धाम में जो जाता है वो कभी वापस आता ही नहीं है, तुम लोग कैसे वापस आ गए? शाश्वत धाम से, ध्रुव धाम से कोई वापस नहीं आता, लेकिन ये वस्तु का नहीं, वास्तु का नाम है। ऐसे ही चैतन्य धाम, निज चेतना का धाम, अपन निज चेतना की रुचि जगाएं। और अहमदाबाद तरफ संघ बढ़ रहा है। फिर शून्य में आ रहा है, चतुर्मास भी वहीं होने वाला है। प्रवेश की तैयारियां भी लोग जोर शोर से कर रहे हैं। वास्तव में देखें तो त्यागी व्रतियों को बाह्य प्रभावना में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेनी चाहिए, और प्राय करके नहीं भी लेते हैं। हमारी भी बाह्य प्रभावना में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं, लेकिन ये भी विकल्प आता है कि श्रावकों को कभी मौका मिलता है तो इस तरह का उत्साह, इस तरह का उत्सव होना चाहिए कि आम जनता देख करके उसे भी सम्यक दर्शन पैदा होने के। वीरसेन स्वामी ने धवला जी में कहा कि बाह्य प्रभावना, जिन भगवान की यात्रा, जिन नवन वगैरह, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव वगैरह, देव वंदना वगैरह से किसी जीव को सम्यक दर्शन की भी उपलब्धि हो सकती है। महोत्सव तो होना चाहिए। तो आप देखिए आप लोग कैसा महोत्सव करते हैं। हाँ, सुना है सभी लोग जुड़े हैं, पूरी समाज हैं, पूरी अहमदाबाद समाज जुड़ गई, अलग मतलब चिपक गई एकदम। हाँ, क्यों लोगों समझ में नहीं आता है, अपने अपने कोष्टक में बंद होकर के समीकरण क्यों बनाते रहते हैं। पूरा जैन शासन वेद विज्ञान सद्ज्ञान के मार्ग पर चले तो जीवों का कैसा कल्याण हो, पूरे देश में, पूरे विश्व में कैसी प्रभावना हो। निश्चित रूप से आप लोगों की भावनाएं साकार होंगी, सफल होंगी। अभी यहीं विराम करते हैं। सच्चा ज्ञान वह है